आज का दंगल उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड अपराधियों के एनकाउंटर और उस पर हो रही सियासत पर है। यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक के शूटर गुलाम को झांसी जिले में हुए एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों अपराधी प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में 5 लाख रुपए के इनामी थे। यूपी एसटीएफ ने बताया है कि दोनों अपराधी झांसी में अतीक अहमद के काफिले पर हमला करके उसे छुड़ाने की साजिश रच रहे थे। एसटीएफ ने उन्हें आज दोपहर करीब 12:30 बजे रोका तो दोनों फायरिंग करते हुए भागने लगे और मुठभेड़ में मार गिराए गए। उधर उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अतीक अहमद को अब अपने किए पर शायद पछतावा हो रहा है, क्योंकि खबर यह है कि एनकाउंटर की खबर सुनने के बाद आज अतीक अहमद ने कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। लेकिन इस पूरी खबर में सियासत तब शुरू हो गई जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और टीएमसी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। इन दलों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अपराधियों को मार गिराने वाली एसटीएफ की टीम को बधाइयां दी। 24 फरवरी को मारे गए उमेशपाल और 2 पुलिस जवानों के परिवार वालों ने भी सीएम योगी का शुक्रिया किया है। और बड़ी खबर यह है, रिमांड की जो कॉपी है उसमें अतीक पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से आए हथियार खरीदता था अतीक अहमद, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसको उमेशपाल अपहरण केस में पिछले महीने ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जो पुलिस की रिमांड में चला गया है। आज रिमांड की कॉपी में अतीक पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद इस माफिया के बारे में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान से आए हथियार ही खरीदता था। वैसे आपको बताते चले, आज असद, जो इसका तीसरे नंबर का बेटा मार गिराया गया है, उसके पास से भी जो हथियार बरामद हुए हैं वो हथियार विदेशी हैं। खुद इस बारे में पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। पंजाब में ड्रोन से आए हथियार खरीदता था अतीक अहमद, इस बात की अब ये बड़ी खबर इस वक्त की है। ड्रोन से गिराए हथियार खरीदता था अतीक अहमद। ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे हथियार, यानी कि बाकायदा एक सिंडिकेट काम कर रहा था। रिमांड कॉपी में यूपी पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। रिमांड की कॉपी भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ड्रोन से जो हथियार गिराए जाते थे, आपको बता दें, वही हथियार खरीदता था अतीक अहमद। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में इसका खुलासा किया है। रिमांड में लिखा है कि पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते और उस हथियार को आरोपी कुछ व्यक्तियों से खरीदते। आरोपी जेल में रहकर उसकी पहचान नहीं करवा सकते, इसीलिए रिमांड जरूरी है। जो बातें लिखी गई हैं कॉपी के भीतर रिमांड में, उसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। रिमांड पर लेने के बाद आरोपी को जगह पर ले जाना ताकि उसकी पहचान हो सके। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बारे में भी अपील की थी। रिमांड की कॉपी आज तक के पास है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, रिमांड की कॉपी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो इसका सबसे मजबूत मजमून है यूपी पुलिस की ओर से, किन बातों में दर्ज है, किस तरह से पाकिस्तान से आए जो हथियार थे उसको खरीदता था अतीक अहमद, उसको लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है? नहीं, देखिए, जो रिमांड पेपर की कॉपी है वो आज तक के पास मौजूद है और उसमें कई बड़े खुलासे यूपी पुलिस ने किए हैं। दरअसल रिमांड पेपर की कॉपी में आधार बताती है यूपी पुलिस की किन आधार पर जो आरोपी है उसको रिमांड पर लेना जरूरी है। जिसमें बड़ा खुलासा ये भी किया गया है कि जो इसमें साफ साफ लिखा है रिमांड पेपर की कॉपी में कि जो आरोपी है वो पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में आने ड्रोन से जो हथियार आते हैं वो पंजाब में जो गिराए जाते हैं वो हथियार आरोपी खरीदते हैं। तो ऐसे में उन जो आरोपी है अतीक और अशरफ, उनको रिमांड पर लेना जरूरी है, क्योंकि जेल में रहते ये काफी जो पिक्चर है पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार आती है उसकी खरीद फरोख्त की जाती है अभियुक्त गणों के जरिए, वो क्लियरिटी नहीं हो सकती, इसलिए रिमांड पर लेना जरूरी है। रिमांड पर लेने के बाद ये जो आरोपी है इनको पंजाब की तरफ ले जाया जाएगा। उस शख्स की पहचान की जाएगी जो ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हथियार को रिसीव करता है, उसके बाद इनको बेचता है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है चित्रा कि जो आज तक ने इस बात की जानकारी सुबह भी दी थी कि जब दिल्ली असद पहुंचा था और गुलाम दोनों आज मारे गए हैं, हाँ। वो जब दिल्ली पहुंचे थे उनके पास उस वक्त भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स था और आज भी जब इनकाउंटर के बाद रिकवरी हुई है तो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रिकवर हुए। तो चौंकाने वाला खुलासा रिमांड पेपर की कॉपी में यूपी पुलिस ने किया है।
पाकिस्तान कनेक्शन का भी इसमें जिक्र किया गया। बड़ी बात एक बार फिर से मैं चाहूंगी रिमांड की कॉपी दिखाई जाए और उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है अक्षरशः कुछ लाइनें मैं यहां पर पढ़कर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। खूंखार ये अपराधी किस तरह से पाकिस्तान से आए हथियारों के जखीरे को खरीदता था उसके बारे में दर्शकों को मैं जानकारी देती हूं। ऊपर की मैं 10 लाइनें छोड़ दी हूं, नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैं यहां पर पढ़ रही हूं। इसमें लिखा हुआ है, इसके अलावा अभियुक्तों द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित पंजाब प्रांत में स्थित जिन स्थानों से जिन व्यक्ति द्वारा ड्रोन द्वारा गिराए जाने वाले असलहों एवं कारतूस प्राप्त किए जाते हैं, उस स्थान और उस व्यक्ति को जेल से पता पाना संभव नहीं है। अभियुक्तों ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि यदि उनको साथ लेकर चला जाए तो वो घटना में प्रयुक्त असलहों कारतूसों की बरामदगी उन स्थानों से करवा सकते हैं और पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा गिराए जाने वाले असलहों और कारतूसों की बिक्री करने पर व्यक्ति उस स्थान को भी बता सकते हैं जहां से अभियुक्तों द्वारा असलहे व कारतूस खरीदे जाते थे। यह खुलासा तो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। कैसे बकायदा पंजाब में भी एक सिंडिकेट जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है वो वहां पर ड्रोन से हथियार गिरा रहे हैं, वहां पर कुछ लोग उसको पिक कर रहे हैं, इन अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है अरविंद? नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई गैंगस्टर को हो रही है, उसके अलावा जो पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब की तरफ जो स्मगलर है वो बाकायदा रिसीव भी करते हैं और कई बार एजेंसी जो ड्रोन के जरिए हथियार आती है उनको ट्रैक करती है। दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां उनको ट्रैक करती है। कई ऐसे खेप होते हैं जो पकड़े नहीं जाते और वो आसानी से गैंगस्टर तक पहुंच जाते हैं। और अतीक अहमद, मैं फिर से बता दूं, अतीक अहमद और उसका गैंग काफी बड़ा गैंग है, बाकायदा लिस्टेड गैंग है और इसमें कई शूटर शामिल हैं। तो ऐसे में जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, ये जो यूपी पुलिस का दावा है रिमांड पेपर की कॉपी में कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन से वेपन्स की सप्लाई होती है वो पंजाब में ड्रोन के जरिए गिराई जाती है और ड्रोन में जो पंजाब में रिसीवर मौजूद होता है वो वेपन्स को रिसीव करता है और अतीक और अशरफ और इनका गैंग वो उस हथियार को खरीदते थे। तो ऐसे में यूपी पुलिस चाहती है कि उस रिसीवर तक भी पहुंचा जा सके। देखिए, उमेश पाल की जो हत्या हुई है उसमें जो वेपन्स इसका इस्तेमाल हुआ है वो सभी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। अगर आप उस सीसीटीवी फुटेज को देखें तो उसमें साफ पता चलेगा कि जो वेपन्स है वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। यहाँ तक कि आज तक को जो एडीजी एसटीएफ है उन्होंने भी बताया है कि जो वेपन्स रिकवर हुए हैं वो विदेशी पिस्टल है। तो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अमूमन भले वो दूसरी कंट्री के हैं लेकिन वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ही आजकल सप्लाई होते हैं। तो इस वजह से रिमांड पेपर की कॉपी में खुलासा किया गया है। इसके अलावा और भी कई खुलासे किए गए हैं। पूरी कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया गया है। शाहिस्ता के बारे में पूरी जानकारी दी गई है जो अतीक की पत्नी है। कुछ कोड नेम का भी जिक्र किया गया है कि जो आरोपी है वो कोड नेम में आपस में बातचीत करते थे, उस कोड को डिकोड करना है। वो तमाम चीजें इस रिमांड पेपर की कॉपी में लिखी हुई है। लेकिन बड़ा ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बाकायदा अब उनको पंजाब ले जाकर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार आते थे उसके बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस और ज्यादा यहां पर जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि उन्हीं हथियारों के जरिए आतंक का पूरा साम्राज्य अतीक अहमद और उसके परिवार की ओर से खड़े किए गए थे। फिलहाल आज उसके बेटे असद को मार गिराया गया है एनकाउंटर में, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। इन दलों की ओर से एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उच्च जांच की मांग कर दी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 अपराधियों को मार गिराने वाले एसटीएम की टीम को बधाई भी दी है, जबकि जो पीड़ित परिवार है उमेश पाल का, वो योगी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपराधियों के एनकाउंटर से ही उत्तर प्रदेश में कानून का राज मजबूत होगा? क्या असद और गुलाम के एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग सिर्फ सियासत है? इन सभी सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद, माफिया अतीक अहमद का शूटर गुलाम, जिसने उमेश पाल की हत्या की थी, जिसने दिन दहाड़े पुलिस वालों की हत्या की, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी थी। 50 दिन भी जिंदा नहीं रह पाए उमेश पाल के कातिल, और जब दिखे तो उत्तर प्रदेश के झांसी में पारीछा डैम इलाके की झाड़ियों में मिट्टी में मिले थे।
एसटीएफ की टीम मौजूद है। इन्होंने एक बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश एसटीएफ को हाथ लगी है कि इन्होंने 5 लाख का इनामी बदमाश असद को झांसी के परीक्षा में इनकाउंटर